नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गयाजी जिले के कपिलधारा माणनपुर में अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा की ओर से 79वीं महात्मा गणिनाथ जयंती वार्षिक पूजनोत्सव सह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और झंडोत्तोलन के साथ की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि मंच का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी और वार्ड पार्षद मुन्नी देवी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव और विधायक विनय कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज को लगातार राजनीति में उपेक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में समाज उसी पार्टी का समर्थन करेगा जो उन्हें उचित राजनीतिक हिस्सेदारी देगी। कार्यक्रम में महिला मंच की प्रमीला गुप्ता, पिंकी गुप्ता, साथ ही अनिल कुमार, नरेंद्र गुप्ता और बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। गयाजी जिले से PNI के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। भारतीय मनुष्य वैश्य महासभा का आज वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। हमारी शुभकामना है। वर्षों से बाबा गणिनाथ महाराज का स्थापना किया गया है और पूजा अर्चना होता है लेकर के। पूरे मगध प्रमंडल से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं लेकर के। हर साल काफ़ी उत्साह उमंग लाख दिखा जा करते हैं और अपने मेहनत के बल पर समाज में पहचान बनाया है। हमारी सरकार ने समाज के लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। केदार गुप्ता जी हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं, दीपक गुजरात मोदी विधानसभा से हैं, प्रमोद जी पहले मंत्री थे, विधायक बने हुए हैं पटियाली से। ऐसे कई साथी जाकर हम चाहते हैं यहाँ भी मगर हिस्सेदारी बढ़े मिले। इसके लिए अपने नेताओं से बात करेंगे जाकर। साथ ही साथ केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार जो मतलब विकास योजनाएँ चला रही है उसमें की भागीदारी हो। उसका एक कार्यक्रम होगा भी नहीं, एक सप्ताह बाद हम से बात करके एक कैंप लगाएंगे। हमारे अधिकारी आएंगे और भारत सरकार बिहार में योजनाएँ चल रही है उसका ये लाभ उठाएं, ये आगे बढ़े, इसमें हमारा सहयोग होगा। आज के मौके पर मैं जोर से समस्त अखिल भारतीय मत्स्य वैश्य समाज परिवार को शुभकामना बधाई देता हूँ। ये आगे बढ़े, प्रगति हो, तरक्की उन्नति हो, उस सभी के साथ। 10 सीटों में कितना वैश्य समाज को दिया जाएगा? एक पार्टी तय करती है, प्रेम कुमार तय नहीं करते, नंबर 1। लेकिन आप कितने के लिए प्रयास करेंगे? हम प्रयास रखेंगे, प्रस्ताव वहाँ रखेंगे। प्रयास तो करेंगे ना? बिल्कुल। हाँ, कितने सीटों के लिए? हमने भाषण में कहा, ध्यान नहीं दी, आपको ध्यान जरूर था। भाषण में साफ आज भी कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर हम चाहेंगे इनकी भागीदारी मिले और भागीदारी के लिए स्थान यह नहीं है, चुनाव समिति हमारे नेता हैं, मिलकर बातों को रखेंगे। हमारा प्रयास होगा कर निश्चित। आगामी पितृपक्ष मेला भी आ रहा है, उसको लेकर जाम की समस्या सबसे ज़्यादा। आगामी पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, 21 तक चलेगा। तैयारी हो रही है। तैयारी बहुत देर आपको लग रहा है अभी तो आज पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था। आप मिलिए एक हफ्ते बाद हम ये बदल जाएगा। बिजली पूरी आ रही है, सफाई हो रहा है, तालाबों की सफाई हो रही है, कई जगह छोटे छोटे रूट बनाए जा रहे हैं जगह पे, पत्थर निर्माण छाट बना रही है, वन चापाकल चालू किए जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ लेकिन तीर्थ लोगों को कहना है कि जाम की सबसे ज़्यादा समस्या रहता है, उसको निदान करने के लिए क्या करें? पिछले पितृपक्ष मेला को देखा था आपने, जाम था, काफी जाम रहा है। 22 लाख लोग आए थे। उसकी व्यवस्था हो रही है, ट्रैफिक वन वे किया जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी, समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक साल के बाद इस साल भी बाबा गणिनाथ का पूजनोत्सव सम्मेलन मनाया जा रहा है। पूरा 50वां वर्ष, इसमें समाज का विकास कैसे हो, उत्थान कैसे हो, राजनीति चर्चा होती है। राजनीतिक भागीदारी के बारे में सारे और पार्टी के नेता लोग आए, सबसे डिमांड किया गया जो भी मांगा तो साहब खासकर गया में वैश्य समाज का एक किसी न किसी को बेटा को स्कूल मिले और इसी पर चर्चा हुई और सब पार्टी का है। और कल तक कार्यक्रम चलेगा, वैश्य का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो और जो हमारे बेटा बेटी एजुकेशन में जो टॉप क्लास का है उनको घोषित कराएंगे।
रक्तदान का भी शिविर लगाया गया, उसमें 35 लोग रक्तदान भी दिए। बहुत सा कार्यक्रम चलेगा, कल तक चलेगा। कल तक ये कार्यक्रम है और वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन भी होना है। कल गांधी मैदान में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन लोग बुलाए हैं और बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग एनडीए का पार्टनर है। एनडीए में लोग वोट देता है और खास करके मगध में एक भी टिकट वैश्य समाज को है, इसके लिए बहुत आक्रोश है। उसी आक्रोश के तहत सारे वैश्य के अध्यक्ष सभी समाज के लोग कल गांधी मैदान में बुलाए, जो वैश्य प्रतिनिधि लोग बुलाया गया। उसके बाद बात सुनते हैं। यहाँ मैंने कहा भाजपा के दौरे आश्वासन सब लोग देते हैं, काम आश्वासन से काम इस पर नहीं चलने वाला है। समाज एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम लोग पूजा मनाते हैं और इनका संदेश क्या है, इनका संदेश क्या है। संदेश समाज का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो, राजनीति भागीदारी कैसे मिले, मेरा बेटा बेटी कैसे शिक्षा में आगे बढ़े, सब चर्चा तो नहीं करेगा। कल तक होगा जो भी दहेज का कुर्तियाँ उस सब के बारे में चर्चा हो रहा है, समाज का बेटा बेटी के बारे में चर्चा हो रहा है, और इसी के तहत हम लोग होते हैं, एक मैसेज देते हैं कल और राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, आपका आवाज़ कौन उठावेगा, विधानसभा मेंबर को है नहीं गया जिला में मगध में, सब चर्चा हो रही है, सब बात हो रही है। यहाँ पर कितने जगह से लोग आते हैं? पूरा गया जिला, पूरा बिहार, नहीं गया जिला सिर्फ गया जिला, सिर्फ गया जिला, पूरे बिहार में हो रहा है ना, सब जगह होती है। आ गई ना, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जहानाबाद हो, पटना, सब जगह हो रही है आज। जन्माष्टमी के जब शनिवार आता है तब कार्यक्रम होता है। सब संतोष गुप्ता जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय मलेशिया वैश्य सभा।